ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6 दिनांक 12-10-22 पेपरનું સોલ્યુશન જોઈએ। सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, राष्ट्र में एक यह है धर्म हमारा। बीजो प्रश्न જોઈએ। एक जगत एक लोक कविता को आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बिंदु जैसे शीर्षक देंगे। आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, जासूद आदि फूल दिखाई देते हैं। त्रीजो छे पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी, बारिश, शुद्ध हवा आदि बहुत कुछ देते हैं। क જોઈએ। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। यदि बगीचे में पेड़ पाल चलते तो क्या होता? तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आसपास टकराते, उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2। सही वाक्यांश। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बीजू, सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। હવે જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન। आपके गांव के आसपास कौन कौन सी फसलें ज़्यादा होती है? तो चना, गेहूँ, चावल, तिल, बाजरी जैसी फसलें ज़्यादा होती है। माँ ने रेशमा से बाज़ार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को बाज़ार लड्डू बनाने का ज़रूरी सामान लेने के लिए भेजा। त्रीजू, नन्ही कौन थी? उसने किसकी जान बचाई? तो नन्ही बतख थी, उसने बिच्छू की जान बचाई। प्रश्न को कोई ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया और आपने किसी की मदद की हो। तो इसमें आप अपने जीवन की ऐसी घटना लिखो जिसमें आपने किसी की सहायता की हो। बीजू, क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगी क्योंकि किसान खेती करके पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। यदि ना तो मैं किसान नहीं बनना चाहता क्योंकि किसान बहुत मेहनत करके भी अपनी फसल का दाम अच्छा नहीं पा सकता और कभी कभी बारिश बिन ज़रूरी आए तो फसल बिगाड़ देती है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहूँगी। प्रश्न 3। फकरों जवाब। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद को हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। त्रीजू, डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता उद्योगपति थे और गणित तथा भौतिक विज्ञान में उनकी दिलचस्पी थी। प्रश्न 4। संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो संज्ञा है बैल और रानी। बीजू है सर्वनाम। तो सर्वनाम है हम और उसे। विशेषण है तो छोटा और सुंदर। आ रीते संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जवाब आवशे। हवे आपणे जोईए प्रश्न 5। अपने विचार लिखिए। क्या दीपावली पर फटाके छुड़ाने चाहिए? क्यों? तो यहाँ तमे पोताना विचार लखवाना छे। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? अगर मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की तरह बिच्छू को सुधारने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करती, क्योंकि बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए वह सबसे उत्तम मार्ग है। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि मैं शिकारी की जगह होता तो मैं भी हिरनी को बचाने का प्रयास करता। मैं भी उसे अस्पताल लेकर जाता। प्रश्न 6। काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती है। वे रात दिन के अंधेरे में दूर कर सारे संसार को प्रकाशित करती है।
राष्ट्र में एक के कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। तो संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। હવે જોઈએ प्रश्न नंबर 7। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। शब्दकोश के क्रम में दूसरा आने वाला शब्द। तो जवाब છે पतंग। પછી जवाब છે पतंग। अलमारी पर बाद शब्दकोश में आने वाला अंतर और शब्दकोश के क्रम में तो नदी, नयन, नाना, निशान, नीम અને नेवला। प्रश्न 8 છે गिनती को लिखिए। तो पहलू છે 76, 66 અને 53। પછી अंकों में लिखिए 99, 85, 70। तो 99, 85 और 70। હવે પ્રશ્ન 9 જે नीचे दिए गए उचित विराम चलाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो जवाब જોઈએ। विशाल ने जयन से कहा घर चलो। आ रीते विराम चिन्हों मगा। वाह मज़ा आ गया। छी छी तुमने यह क्या किया। मेरी पुस्तक का नाम गीता है। आप कब आएंगे। आ रीते विराम चिन्हों लगाड़ीने આપણે વાક્યો લખ્યા। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્न नंबर 10। रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। भूकंप का झटका आया। तो जवाब જોઈએ भूकंप के झटके आए। बीजू है डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह देखभाल की। तो डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। तीजू है ग्वाले के हाथ में लाठी है। तो ग्वाले के हाथ में लाठियाँ हैं। नदी बहती है। तो नदियाँ बहती है। महिलाएं पूजा कर रही है। तो महिला पूजा कर रही है। और मुहावरे के अर्थ आँखों का तारा होना। तो आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, मेरा भाई मेरी माँ की आँखों का तारा है। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। कक्षा में जवाब न आया तो विशाल शर्म से पानी पानी हो गया। अनसुनी करना, ध्यान न देना, मैंने अपनी माँ की बात को अनसुनी कर दिया। હવે આપણે જોઈએ નિબંધ। તો અહીં તમારે જે ફાવે વિષય પર નિબંધ જાતે લખવાનો છે। અહીં મારો વિડીયો પૂરો થાય છે। જો આપને મારો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।